एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, 5 अक्टूबर को हरियाणा में होगा मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान की तारीख बदली गई है। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी हरियाणा में वोटिंग, कहा गया कि 1 अक्टूबर को ही होगी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब 5 अक्टूबर को होंगे हरियाणा में मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग की तारीख बदली गई है हरियाणा में। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा। ये बड़ी खबर, एक ही चरण में होगा पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश भर में एक ही दिन वोटिंग होनी है। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से पत्र लिखा गया चुनाव आयोग को। यह मांग की गई कि चुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए। उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आई कि चुनाव के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब ताजा ये जानकारी सामने आ रही है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग की तारीख बदल दी गई है हरियाणा में। 1 अक्टूबर को होनी थी वोटिंग, लेकिन अब 1 तारीख को नहीं, 5 तारीख को वोटिंग होगी। कुछ ऐसी ही मांग की जा रही थी, क्योंकि कई दिन की छुट्टियों का हवाला दिया गया कि लंबा वीकेंड हो जाएगा, लंबी छुट्टियां चल सकती हैं। अगर किसी ने 1 दिन की भी छुट्टी ले ली तो फिर लोग बाहर चले जाएंगे, उससे वोटिंग प्रभावित होगी, वोटिंग प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा, वोटिंग ज्यादा हो, ये चाहते हैं। इसलिए इस तरह की मांग की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि मुख्य विरोधी दल कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया बीजेपी की चिट्ठी को लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर विचार किया। विचार विमर्श करने के बाद अब यह फैसला लिया गया है कि 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। हरियाणा में वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, 4 तारीख को रिजल्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन अब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। पहले 5 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद 8 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, किस तरह से देखा जाए, जो मांग की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से, उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अब वोटिंग की डेट में बदलाव, 5 तारीख को वोटिंग होगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा न्यूज सबसे पहले हरियाणा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त दे रहा है। हरियाणा के दर्शकों के लिए, हरियाणा के वोटर्स के लिए, हरियाणा की जनता के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी। तो चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। पहले 1 तारीख को वोटिंग होने वाली थी, अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा। जी हाँ, 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी। 8 तारीख को वोट काउंटिंग और परिणाम हरियाणा में आएगा। तो जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे थे, जिस चिट्ठी का आपने जिक्र किया, बिश्नोई समाज के त्योहार की बात करते हुए चिट्ठी लिखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इनेलो की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी, बिश्नोई समाज की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग की बैठक भी हुई, बैठक के बाद चुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं होगा ये बताया गया था, लेकिन आज इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है। इसी बात को लेकर, बिश्नोई समाज के त्योहार को लेकर और लॉन्ग वीकेंड के चलते अब तारीखों में बदलाव कर दिया गया है, ताकि वोटिंग परसेंट प्रभावित ना हो, वोट फीसद हरियाणा में प्रभावित ना हो। तो हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हितेंद्र। बिल्कुल ज्योति, लेकिन ये जो बदलाव किया गया है, क्योंकि अभी तक सभी दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही थी 1 तारीख के हिसाब से, लेकिन अब 5 तारीख को वोटिंग प्रदेश में होगी, इसका क्या कुछ अब असर देखने को मिल सकता है? किस तरह की परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, तमाम दल 1 तारीख को लेकर तैयारियों में जुटे थे। मतगणना से पहले की हम बात करें, वोट काउंटिंग की दरअसल हम बात करें तो 8 तारीख को होने वाली, बार बार हम बता रहे हैं 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही। तो तमाम दल टिकटों को लेकर मंथन इससे पहले कर रहे थे और अब भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। जब हम ये खबर दे रहे हैं, कांग्रेस भी अपने टिकटों को लेकर बात कर रही है, साथ ही बीजेपी भी अपने टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। तो थोड़ा और समय, हालांकि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब ये चिट्ठी लिखी गई थी बीजेपी की ओर से, तब कांग्रेस ने कहा कि छुट्टी का हवाला देकर, छुट्टी का हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि छुट्टी होने वाली है। बीजेपी डर गई है चुनाव से, इसलिए पोस्टपोन करवाने की बातें हैं। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान ये जरूर आए कि प्रीपोन भी हो सकता है। हम केवल पोस्टपोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में चुनाव पोस्टपोन हो गए हैं। अब 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होने वाली है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 5 अक्टूबर को, ताकि हरियाणा का वोट फीसद प्रभावित ना हो। बिश्नोई समाज का जो
त्योहार है उसके चलते वोट परसेंटेज पर किसी भी तरह का फर्क ना पड़े, इस बात को कहीं ना कहीं अब कंसीडर किया गया कि चुनाव आयोग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है, नया शेड्यूल हरियाणा के लिए जारी कर दिया गया है, नई तारीखों का ऐलान हो गया है। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, क्या इस मामले में ये भी कोई जानकारी मिल पा रही है कि क्या पूरा का पूरा शेड्यूल बदला गया है या सिर्फ ये 2 दिन वोटिंग और नतीजे का दिन में बदलाव हुआ है? देखिए, इससे पहले कि हम बात करें, नॉमिनेशन फाइल किए जाने की 5 तारीख ही रहेगी और नॉमिनेशन फाइल किए जाने की जो लास्ट है तारीख, उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 से 12 तारीख तक लेकर उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। स्क्रूटनी की तारीख भी 13 तारीख ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 13 सितंबर तक उम्मीदवार के जो नामांकन पत्र होंगे उनमें छटनी या स्क्रूटनी होगी अगर उसमें किसी भी तरह की खामी पाई जाती है। 16 तारीख विड्रॉ करने की अंतिम तारीख रहेगी। अगर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं तो 16 तारीख रहेगी। बदलाव जो किया गया है वो डेट ऑफ पोल में किया गया है, पोलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले गुरुवार को जहां 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली थी, उसमें बदलाव ये किया गया है 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। हरियाणा के दर्शक, हरियाणा की जनता, हरियाणा के वोटर्स ये समझ लें कि आप जब 1 अक्टूबर को वोटिंग को लेकर अपना मन बनाए बैठे थे कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग होने जा रही, तो उसमें बदलाव हो गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग होगी। डेट ऑफ काउंटिंग भी हम बार बार बता रहे हैं, मंगलवार को 8 अक्टूबर को हरियाणा में वोट काउंटिंग होगी। ये जम्मू कश्मीर में भी होगी और हरियाणा में भी। तो अब जम्मू कश्मीर की वोट काउंटिंग के साथ, परिणाम के साथ साथ हरियाणा में भी वोट काउंटिंग और परिणाम रहेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर कहा जाएगा चुनाव के लिहाज से। 1 तारीख को लेकर अब तक दल भी तैयारी कर रहे थे, हरियाणा के लोग भी 1 अक्टूबर को लेकर अपना मन बनाए बैठे थे कि हम वोट करने जा रहे हैं, बदलाव करेंगे या फिर इसी पार्टी को सत्ता में लाएंगे, लेकिन वोटिंग को लेकर तैयारियां जरूर थी। अब इसमें बदलाव हो गया कि जिस बात को लेकर पत्र लिखा गया था उसे निर्वाचन आयोग ने हालांकि शुरुआत में कंसीडर नहीं किया। बैठक जरूर हुई, बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी की गई और बैठक के बाद दरअसल प्रेस रिलीज जारी किया गया और कोई बदलाव नहीं होगा ये बता दिया गया था। लेकिन आज अचानक ये खबर सामने आती है, चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये सामने आती है। तो चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग होने जा रही है। तो पोलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। जाहिर है वोट काउंटिंग में और परिणाम में भी बदलाव हुआ है। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्य के चुनाव परिणाम आने जा रहे हैं। हितेंद्र, बिल्कुल, और ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सिर्फ वोटिंग से जुड़ी हुई जानकारी नहीं बल्कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र के पर्व में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान में भी हिस्सा लेना चाहते हैं और बाहर घूमने भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी भी, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए भी मौका मिल गया है 3-4 दिन का और ज्यादा चुनाव प्रचार करने के लिए। ज्योति, हाँ, ये भी है क्योंकि भले ही तमाम दल ये कहते हैं कि जब भी वोटिंग हो जाए हम वोटिंग के लिए भी तैयार हैं, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन 1 तारीख तक जो कि वोटिंग 1 तारीख को होनी थी, अब 5 को होगी, तो जाहिर है 2 से 3 दिन ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उन्हें भी मिलने जा रहे हैं, दलों को भी मिलने जा रहे हैं। अभी जो टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, हालांकि पहले ही प्रक्रिया बहुत धीमी है, हम कह सकते हैं मैराथन मंथन किया जा रहा है बहुत सारे फैक्टर्स पर, क्राइटेरिया पर। तमाम दल भी, हम खासतौर पर जब राष्ट्रीय दलों की बात करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस मंथन कर रहे हैं दिल्ली में, तो उसमें हो सकता है, अब जब हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि कल बीजेपी की पहली लिस्ट आए, अब देखना ये है जब 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को पोलिंग होने जा रही है तो कल ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है, जो कि सूत्र जानकारी दे रहे थे। इसमें भी कोई डिले हो सकता है और भी ज्यादा मंथन करने का, क्योंकि समय तमाम दलों के सामने इस वक्त होगा। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मंथन लगातार उम्मीदवारों पर किया जा रहा है, एक पहलू पर मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों को लेकर के, लेकिन आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, चुनाव प्रचार किस तरह से रहेगा, क्या कुछ आक्रामक रवैया तमाम दलों का रहेगा, उसमें और अब कहीं ना कहीं टाइम मिल गया है। चुनाव प्रचार अच्छे से कर पाएंगे तमाम दल और अपनी मजबूत जो भी उनकी अपनी जो नीतियां होंगी उनको मजबूती के साथ जनता तक पहुंचा पाएंगे, इसके लिए भी उन्हें कहीं ना कहीं समय मिल गया है। हाँ, देखिए, समय तो ज्यादा होगा ही। ये पार्टियों के सामने भी है, पार्टी हाईकमान के सामने भी है कि आप अपने उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग के लिए, मंथन के लिए थोड़ा और समय ले सकते हैं। ये गुंजाइश है, संभावना है, क्योंकि पोस्टपोन हो गए हैं इलेक्शन, पोलिंग पोस्टपोन हो गई है। लेकिन जितना उम्मीदवार पहले आएंगे, जाहिर है उनके सामने कैंपेनिंग के लिए समय ज्यादा होगा। और इस वक्त परिस्थितियां ये हैं, जो खास तौर पर हम बात करें हरियाणा में जो पॉलिटिकल समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, दोनों ही नेशनल पार्टीज जो कि लोकसभा में भी सीधे तौर पर मुकाबले में थी, दोनों ही आमने सामने खड़ी थी 5-5 सीटों के साथ, लगभग बराबर ही वोट परसेंटेज भी हम कहेंगे। तो दोनों ही दल, बीजेपी जहां बात कर रही है हैट्रिक की, कांग्रेस बात कर रही है जीत की, 10 साल का सत्ता का सूखा खत्म करने का प्रयास हो रहा है, 70 पार 60 पार की तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तो मंथन इस वक्त टिकटों को लेकर चल रहा है, मैराथन मीटिंग्स हो रही है दिल्ली में। बीजेपी की हम बात करें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, बीजेपी के बड़े नेता छोटी टोली के साथ बैठक कर चुके हैं, उसके बाद भी बेहद अहम मुलाकातें हो चुकी है। तो मानकर चलें कि फाइनल मंथन हो चुका
चुका है, फाइनल हो चुकी है बीजेपी की पहली लिस्ट, जिसमें चर्चाएं हैं कि लगभग 55 नामों पर सहमति बन चुकी है, कभी भी ये लिस्ट आ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की हम बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार 4 दिन से चल रही है। उससे पहले भी नेताओं की मुलाकातों का दौर दिल्ली में जारी रहा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने में हालांकि अभी समय है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर 1 तारीख के लिहाज से अभी तक तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। 1 अक्टूबर को दरअसल वोटिंग नहीं होने जा रही है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। थोड़ा समय और ज्यादा है। तो पहले ही जो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर मंथन हो रहा था, उसमें क्या कोई बदलाव थोड़ा बहुत किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। पहले लोगों की निगाहें इस बात पर थी हितेंद्र की क्या तारीख बदली जाएगी या फिर नहीं, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्र लिखा गया था निर्वाचन आयोग को, तब जबकि इनेलो की ओर से भी लिखा गया था, बिश्नोई समाज की ओर से भी लिखा गया था, लेकिन उस वक्त बैठक हुई, निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों में तब्दीली से इनकार कर दिया गया था। जाहिर है बैठक में इस बात को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन अब उसी बात को लेकर, उसी बिंदु को लेकर कि बिश्नोई समाज का त्योहार है, लॉन्ग वीकेंड का भी इसमें हवाला दिया गया था, वोट फीसद प्रभावित हो सकता है, पोलिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने इस बात को समझा है और ये बड़ी खबर सामने आई है कि 1 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग नहीं हो रही, बल्कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 हलकों में, जो कि लगभग हर बार हमने देखा है सिंगल फेज में ही हरियाणा की सभी सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं। तो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव परिणाम सामने आएगा। हितेंद्र, बिल्कुल ज्योति, हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो प्रेस नोट चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, इसकी कॉपी हम दिखा रहे हैं। इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है कि क्यों बदलाव किया गया है। इसके बारे में भी जानना चाहूंगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें चुनाव आयोग की तरफ से लिखे गए हैं, बताए गए हैं, जिनके हिसाब से, जिनके आधार पर यह तारीखों में बदलाव हरियाणा में किया गया। देखिए, निर्वाचन आयोग का ही पत्र हम दिखा रहे हैं लगातार, जो कि जिस बात का हवाला हम बार बार दे रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। तो जो पत्र लिखा गया था, चूंकि नेशनल पार्टीज की ओर से, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की ओर से जो पत्र लिखा गया था कि हरियाणा से काफी लोग राजस्थान में पार्टिसिपेट करने जाते हैं और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। सो अमावस्या फेस्टिवल का इसमें जिक्र किया गया है। इसके सेलिब्रेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग हरियाणा से राजस्थान जाते हैं। अब हरियाणा में वोटिंग का वक्त है और अगर ये राजस्थान में जाएंगे तो जाहिर है चुनाव या वोट डालने की जो प्रक्रिया है, वोटिंग जिसे हम कहेंगे, वोटिंग प्रभावित हो सकती है। तो इसमें निर्वाचन आयोग भी बता रहा है कि नेशनल पार्टीज की ओर से भी, जिसमें हम बीजेपी की बात करें, नेशनल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में तो कम से कम लिखा गया कि बीजेपी की ओर से, और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इनेलो की ओर से भी लिखा गया है, बिश्नोई समाज की ओर से भी लिखा गया है, ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की ओर से लिखा गया है। और इसी बात को अब कंसिडर करते हुए, जिस बात का हवाला बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज की ओर से दिया गया था आज सोज अमावस्या फेस्टिवल का, उसी का जिक्र करते हुए इस लेटर में हरियाणा की तारीखों में, हरियाणा की पोलिंग की तारीखों में तब्दीली की जानकारी दी गई है। तो वोटिंग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकती है, वोटर्स की संख्या इससे कम हो सकती है और इसी के चलते ही बदलाव किया गया है, जो कि इस पत्र में जानकारी दी गई है। इसके अलावा हम बात करें, जो पूरा शेड्यूल है ये इसमें दिखाया गया है, जिसकी पहले भी हमने चर्चा की। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पोल इवेंट्स किस तरह से रहने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन का, नामांकन के लिए नोटिफिकेशन की हम बात करें, बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास। इसी बीच हमारे साथ मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। कैसे हैं? और सब ठीक ठाक है जी? सब बढ़िया है। आपकी पार्टी के मुताबिक जो आपकी पार्टी की तरफ से मांग की गई थी वो चुनाव आयोग ने मान ली है। चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया है, किस तरह से अब इसे देख रहे हैं? क्योंकि 1 तारीख को नहीं, अब 5 तारीख को वोटिंग होने जा रही है हरियाणा में। नहीं, जो लोगों की समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको, आवाज को उठाया जी, और आवाज को हमने उठाया और दल ने उठाया कि इसमें क्या है कि जो व्यक्ति के छुट्टी का था जी, और बार बार हमें कोई एकदम इसका सबको लाभ मिला। और इससे क्या है कि मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने एक बात सुनी, आम व्यक्ति पार्टी की सुनी, आम व्यक्ति की आवाज बनकर जो निर्णय लिया है वो ठीक है। जी, मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हमारी न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी बनी हुई है, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रही है। मूलचंद जी, देखिए, आप लोगों ने पहले पत्र लिखा था, निर्वाचन आयोग की बैठक हुई, तब हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन अब अचानक से बदलाव किया गया है, पोस्टपोन कर दिए गए हैं हरियाणा में पोलिंग। तो कांग्रेस पहले ये कह रही थी कि आप लोग छुट्टी का हवाला इसलिए दे रहे हैं, आप लोग देरी से चुनाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की हरियाणा से छुट्टी होने जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा उनका तो क्या कहना, उनकी छुट्टी तो हम 14 में ही कर दी थी हमने, उनकी विदाई करेंगे हम।
छुट्टी तो कांग्रेस की हमने पहले करी 14 में। गाजे से बाजे से विदाई करनी है इनकी हमको, अच्छा, जो और गाजे उम्मीदवारों को बाजे के साथ लेकर विदाई करेंगे इनकी कांग्रेस के मित्रों की। उम्मीदवारों को लेकर जो दिल्ली में मंथन चल रहा है, बहुत सारी बैठक आप लोग कर चुके हैं, अभी भी मैराथन मीटिंग्स का दौर आपका जारी था, तो क्या ऐसा तो नहीं कि लिस्ट आने में थोड़ी देरी और हो सकती है, क्योंकि चुनाव में अभी समय है, थोड़ा समय आप संगठन लोगों का को और काम मिल गया है, है? समय है, जब करेंगे समय है कि नॉमिनेशन में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, नॉमिनेशन समय पे ही है बिल्कुल। भाई, नॉमिनेशन से कोई समय में कोई देर नहीं है कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो तो उस समय पे ही है। और हाँ, उसके लिए 5 से 12 के पहले बीच में नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त रहेगा। तो मूलचंद शर्मा जी, हम मानकर चलें कि कभी भी बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है? फाइनल हो चुके हैं कुछ नाम? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, संगठन तय करेगा क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं है संगठन ने क्या तय किया है, और जल्दी ही लिस्ट आने वाली है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मूलचंद शर्मा को हमने सुना। हितेंद्र, बिल्कुल देखिए, शेड्यूल की जब हम बात करें, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है पोलिंग में और साथ ही वोट काउंटिंग में, परिणाम में बदलाव है। 5 से 12 तक ही नामांकन पत्र दाखिल किए जाने का वक्त रहेगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी होगी। 16 तारीख को अगर कोई नाम कोई अपना पर्चा वापस लेना चाहता है, नॉमिनेशन अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है, तो उसके पास समय रहेगा। पोलिंग डेट में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव नहीं होंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को इस बार वोटिंग होने जा रही। निर्वाचन आयोग ने बिश्नोई समाज के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए, या फिर कह लें कि जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर इस वक्त, उस पर आज गौर करते हुए आज ही फैसला किया कि आज ही तब्दीली कर दी गई है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में पोलिंग नहीं होगी, बल्कि 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 हलकों में सिंगल फेज में वोटिंग होगी, और 8 अक्टूबर को हरियाणा का जम्मू कश्मीर के साथ ही परिणाम आने जा रहा है। हितेंद्र, हाँ बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बदलाव किया गया है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का बदलाव हुआ है, इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह के बदलाव हो चुके हैं। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें, बिश्नोई समाज का जो धार्मिक अनुष्ठान की जो बात कही जा रही है, जिसका हवाला देकर के ये बदलाव किया गया है, कितना प्रतिशत ये मान करके चला जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर गिर सकता है, वोटिंग परसेंटेज प्रभावित हो सकता है, जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, जो हवाला दिया गया है कि हरियाणा से राजस्थान में बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के, जो कि ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा की ओर से भी चूंकि पत्र लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चिट्ठी लिखी है, इनेलो जो कि हरियाणा की रीजनल पार्टी है, इनेलो ने भी चिट्ठी लिखी है, तो वोट प्रतिशत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस त्योहार के लिए, इस फेस्टिवल के लिए राजस्थान जाएंगे, लॉन्ग वीकेंड का भी इसमें हम जिक्र कर लें, तो इससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। तो खासतौर पर हिसार की बात करें, बिश्नोई समाज हरियाणा में जहां जहां इस समुदाय से लोग आते हैं, वो इस त्योहार को क्योंकि मनाते हैं, और अब चुनाव की तारीखों के आसपास ये होने के चलते और इनके सेलिब्रेशन के चलते और धार्मिक अनुष्ठान के चलते वोट फीसद प्रभावित हो सकता है। और आप जानते हैं, लोकतंत्र में एक एक वोट की वैल्यू है। निर्वाचन आयोग से लेकर प्रशासन, तमाम पार्टियां भी, तमाम दिग्गज भी लगातार लोगों को वोट करने के लिए जागरूक भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि आपके एक एक वोट की कीमत के अनमोल है लोकतंत्र में, आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में ही बन जाती है। तो वोट फीसद अगर किन्हीं भी कारणों से प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर है पार्टी से ज्यादा, कहीं ना कहीं पार्टियों से ज्यादा निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी बात रहती है। तो निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में बीजेपी की ओर से, इनेलो की ओर से और साथ ही बिश्नोई समाज की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर ये बड़ा फैसला लेते हुए आज ये आप कह सकते हैं कि फैसला लिया गया कि जो कि हम लगातार लेटर भी दिखा रहे हैं निर्वाचन आयोग का। 1 अक्टूबर को पोलिंग नहीं होगी, 5 को होगी, और 4 तारीख को जो परिणाम आने थे 4 को नहीं आएंगे, 8 को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के ही एक साथ चुनाव परिणाम आएंगे। इसके अलावा जिस बात का मूलचंद शर्मा भी जिक्र कर रहे थे, हमने भी इससे पहले बिंदुवार ढंग से बताया है कि क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर स्क्रूटनी, विड्रॉ किया जाना, उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई अंतर नहीं है। शेड्यूल जो जारी था, पहले भी चुनाव की जो तारीखें थी उसमें कोई बदलाव नहीं है। पोलिंग डेट बदली गई है, रिजल्ट की तारीख बदली गई है। 1 और 4 की जगह 5 और 8 हो गई है। 5 को पोलिंग होगी और 8 तारीख को हरियाणा में परिणाम आने जा रहा है। हितेंद्र, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एक एक वोट पोल करवाना चाहता है चुनाव आयोग, कई इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि दूर दराज जहाँ कोई मूलभूत सुविधा भी नहीं है, वहां पर भी चुनाव आयोग की टीमें पहुंचती हैं वोट करवाने के लिए। और हरियाणा में क्योंकि बिश्नोई समाज की तरफ से मांग की गई, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है वो कई सीटों पर प्रभाव रखता है, तो उनकी तरफ से जो मांग की गई, तो उसके आधार पर ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा आपके पास और ज्यादा बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन गीता बुक्कल इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस विधायक है, सीनियर नेता है कांग्रेस की। गीता बुक्कल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी बहुत धन्यवाद जी। गीता जी, जिस तरह की मांग की गई थी बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, बिश्नोई समाज की तरफ से, उसी के आधार पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, चुनाव की तारीख बदल गई है, हरियाणा में वोटिंग की डेट बदली गई है, किस तरह से देख रहे हैं?
गीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ज्योति हमारी न्यूज एडिटर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं और ये लेटर भी दिखा रहे हैं, प्रेस नोट जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। गीता बुक्कल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, जी जी गीता जी, चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में वोटिंग का शेड्यूल बदला गया है, वोटिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। 5 तारीख को अब वोटिंग होगी। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? जी। हेलो जी हाँ किस जी। तरह से देख रहे हैं चुनाव आयोग के इस फैसले को? देखिए, जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी जी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 को काउंटिंग होगी, हमने तब भी स्वागत किया था। जी और बीजेपी ने तब भी, क्योंकि बीजेपी को पता है कि आज के समय में एंटी इंकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, लोगों का मन पूरी तरह से बीजेपी से भर चुका है। यही कारण है कि पूरे 10 दिन बाद उनको याद आया कि छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, वोटिंग परसेंटेज नहीं होगा। उनको ये भी देखना चाहिए था, लोकसभा के चुनाव तपती गर्मी में 47-48 डिग्री टेम्परेचर में भी इलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाए थे उस समय। जी और आज के समय में भी इलेक्शंस का हमने तो स्वागत किया था। हम तो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव उनका बस चले तो वो करवाए ही ना। वो तो बार बार यही कर रहे हैं, जब विधानसभा का सेशन वो लोग नहीं बुला पा रहे हैं, चुनाव भी नहीं, कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो भी डेट्स दी हैं हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि सही ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश में चुनाव हो। लोगों को लग रहा है उनका मन बदलाव पर है। और इलेक्शन कमीशन को केवल बीजेपी ने चिट्ठी लिखी, कुछ लोक दल वालों ने लिखी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। जी जी, तो क्या लगता है गीता जी, इससे कोई असर पड़ेगा चुनाव पर? क्योंकि बिश्नोई समाज को लेकर के पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि वो बीजेपी के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस तरह की बातें कही गई। तो क्या आपको लगता है कि इस बात का कोई असर पड़ेगा जो चुनाव के शेड्यूल में बदलाव किया अध्यक्ष गया? हैं, जी बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के नेता, उन्हीं को ही केवल तकलीफ हो रही थी इस बात की चुनाव डिक्लेयर होने की, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। उनको पता है कि उनका सुपड़ा साफ हो चुका है हरियाणा से, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी से जिस प्रकार से लोग नाराज हैं, अब तो उनके नेता भी नाराज हैं, उनके कार्यकर्ता भी नाराज हैं। बार बार बीजेपी और उनके समर्थित जेजेपी के लोगों ने सारी पार्टी खत्म करके कांग्रेस में ज्वाइन करने का काम किया है। तो इस तरह से बार बार पत्र लिखवाकर इलेक्शन कमीशन पर जो प्रेशर बनाया गया। और वैसे भी चलिए, इलेक्शन कमीशन वैसे तो संवैधानिक एक संस्था है, संवैधानिक संस्थाओं का बीजेपी ने हमेशा से दुरुपयोग करने का काम किया है लोकतंत्र में, इसीलिए तो हम कहते हैं। लेकिन गीता जी, बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई पोस्टपोन करवाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी, प्रीपोन भी हो सकते थे, हमने तो बदलाव के लिए चिट्ठी लिखी थी। अब कहीं ना कहीं ये संदेश देने का भी प्रयास है कि जो बिश्नोई समाज है उनकी धार्मिक भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने रखती हैं। और जब आप लोग ये कहते हैं कि छुट्टी का बहाना दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाएगा कि आप लोगों के लिए मायने नहीं रखती है? देखिए, छुट्टियां अच्छी बात है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता निकल कर आता, अपने मत का अच्छे ढंग से इस्तेमाल करने का काम करता। आप क्या कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की इतनी चिंता थी तो बिश्नोई समाज से आप किसी को राज्यसभा में भेज देते, आप किसी को टिकट दे देते, आप उनको मंत्री बना देते, आप जो करना था कर लेते। जिस समय सरकार थी, इस समय तो छुट्टियों का था, तो लोगों ने मन बना रखा था, अच्छे ढंग से अपने मत का उपयोग करते। बीजेपी ने तो केवल और केवल उनका बस चले तो वो तो मैंने जैसा कहा, मानसून सत्र नहीं बना रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एज पर रूल 12 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, गवर्नर साहब को सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। अब इन चीजों पर बुक्कल जी, आप ये भी बताएं कि चुनाव का जो कार्यक्रम है, चुनावी शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पोलिंग और वोट काउंटिंग के अलावा, रिजल्ट और मतदान के अलावा, तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? और क्या कांग्रेस इस बात को लेकर आशंकित है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा मिल सकता है? आप कमाल कर रही हैं, आप कमाल कर रही हैं, आप कह रहे हैं कोई शेड्यूल में अंतर नहीं हुआ, वोटिंग का डे का चेंज हो गया, काउंटिंग का डे। हाँ, ये मैंने कहा, खुद मैंने कहा। हाँ जी, आपने खुद कहा, मैं वही तो कह रही हूँ। आप कमाल कर रही हैं, डेट तो चेंज हुई है ना, तो शेड्यूल अपने आप ही चेंज हो गया ना। अपने आप ही लंबा चेंज हो गया, तो अच्छी बात थी। चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे, हम तो उनका स्वागत कर रहे थे। आगे डेट गई है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। धड़ल्ले से अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, सीटों पर मंथन चल रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से मेरिट के आधार पर टिकटें मिलेंगी और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार। कोई असर होगा इसका? जब आप कह रहे हैं कि ठीक है पोलिंग डेट ही बदल गई, तो आप ये मान रही सारा ही शेड्यूल बदल गया है, क्या कोई असर होगा क्या इसका? नहीं, असर ये है कि और ज्यादा कन्विंसिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बीजेपी ने आपके साथ, युवाओं के साथ, दलितों के साथ, कर्मचारी, व्यापारी, किसानों के साथ कितना अन्याय किया है। उन्होंने किसी की सुनवाई करने का काम नहीं किया और आज चुनाव से भागती हुई बीजेपी नजर आ रही है, तो इसका मतलब साफ है कि उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं बिश्नोई समाज के वोट का फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं। देखिए, बिश्नोई समाज ने पहले भी
कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। लोकसभा के चुनावों के दौरान भी चौधरी जयप्रकाश जी जो हिसार से सांसद है, आदमपुर से वो जीते हैं। तो आने वाले समय में भी आदमपुर से, जहां पर बिश्नोई बाहुल्य एरिया है, वहां से कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, चाहे कितनी बार भी डेट चेंज करवा ले वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े बातचीत की। तो हितेंद्र, आपने सुना और दर्शक भी हमारे सुन रहे थे, गीता भोकल का ये कहना है कि बीजेपी तो ये चाहती है चुनाव हो ही ना, और निर्वाचन आयोग पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल इनकी ओर से उठाए गए हैं। तो बीजेपी देरी चाहती है, बीजेपी मानसून सत्र नहीं बुलाती, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि सवाल ये तो जरूर उठता ही है हितेंद्र, क्योंकि राजनीति में किसी भी कोई भी बात या कोई भी कदम संदेश दूर तक पहुंचाता है। बीजेपी इस बात को भी स्थापित करने का प्रयास तो करेगी कि देखिए, बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान था, ये कार्यक्रम या फेस्टिवल था, और इसी के चलते हमने चिट्ठी भी लिखी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी वोट करने के, किसी भी कारण से वोट करने के अधिकार से वंचित रहे या वोट फीसद कम हो, इसलिए हमने प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस इस बात को शुरुआत से ही, जब से चिट्ठी लिखी गई, भुनाने का प्रयास जरूर कर रही थी कि छुट्टियों का हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की छुट्टी होने जा रही है हरियाणा से। और इसी तरह की बात गीता भोकल की ओर से एक बार फिर से कही गई है कि ये तो चुनाव को जितना आगे बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाए जाने की कोशिश में है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे तो अब ऐसा लग रहा है ज्योति कि बिश्नोई समाज अब एक अलग मुद्दा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कहीं बनता हुआ नजर ना आए। हाँ, हो सकता है होने को, देखिए किसी भी बात को मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इतना भी नहीं है। ठीक है, वोट फीसद के हरियाणा में, और जैसा कि गीता भोकल भी कह रही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप वाकई बिश्नोई समाज के हितैषी थे तो आप राज्यसभा भेज देते, और जाहिर है उसके लिए भी लॉबिंग की गई होगी बिश्नोई समाज के बड़े नेताओं की ओर से। तो ये तमाम तरह की बातें अब चुनाव में चलेंगी। देखना ये है, नामांकन दाखिल किए जाने की जो तारीखें हैं, जो कार्यक्रम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पोलिंग डेट में बदलाव है। यहाँ कैंपेनिंग के लिए ज्यादा टाइम पहले से मिल पाएगा उम्मीदवारों को, पार्टियों को, ये भी स्पष्ट है। और जो वोट काउंटिंग है, रिजल्ट आना है, वो भी जम्मू कश्मीर के साथ आने जा रहा है। तो अब सारा जो इंतजार है, निगाहें जहां पर टिकी हैं, वो है उम्मीदवारों का चयन किया जाना और उसके बाद लिस्ट जारी कर दिया जाना। बीजेपी जो कहती है कि हम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और पूरे साल के 365 दिन हम रहते हैं इलेक्शन मोड में, और ये होता भी है। चाहे आप बैठकों की बात करें, फाइनल उम्मीदवार के जाने की बात करें, लिस्ट जारी करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से या दूसरे दलों से 2 कदम आगे रहती है। तो अब चर्चाएं कहीं ना कहीं 55 सीटों पर बीजेपी अपने नाम फाइनल कर चुकी है। देखना यह है कल या फिर आने वाले 1 से 2 दिन में क्या वाकई बीजेपी की लिस्ट अब आने जा रही है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। 5 तारीख से आप जानते हैं, दर्शक जानते हैं कि हरियाणा में नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की प्रक्रिया, कार्यक्रम शुरू होंगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोकसभा की तर्ज पर, हालांकि लोकसभा में तो बहुत अंतर भी अपने आप में था। करीब 1.5 महीने पहले बीजेपी की ओर से कांग्रेस के मुकाबले लिस्ट पहले जारी कर दी गई थी। तो लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दल बदल का या बागी हो जाने का, लोगों के निर्दलीय मैदान में आ जाने का, दूसरे दलों के विकल्प तलाश करने का, ये डर दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं हरियाणा की, उनके हाईकमान के जहन में जरूर होगा। तो अभी नेताओं को जो रूठे हैं, अगर उनको मनाए जाने का प्रयास है, किसी को एडजस्ट करने का प्रयास है और सहमति बनाकर लिस्ट फाइनल किए जाने की कोशिश भी है। कांग्रेस इसमें, हालांकि कांग्रेस की अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही 4 दिन से, बीजेपी हालांकि लगभग फाइनल कर चुकी है, पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। तो अब जबकि तारीखों में बदलाव हो गया है, नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई बदलाव नहीं है, स्क्रूटनी की बात करें, विड्रॉ करने की बात करें, उसमें शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं है। अब इंतजार है तो उम्मीदवारों की लिस्ट आने का बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से इसमें हम देख पा रहे हैं, जो एक प्रेस नोट जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें नामांकन की तिथि, नामांकन जब शुरू होंगे और नामांकन की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ वोटिंग और परिणाम की तिथि में बदलाव है। लेकिन क्या इससे इन दोनों दलों की, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस, क्या इनकी रणनीति में कुछ बदलाव होने की संभावना है? क्या अब जो उम्मीदवारों की सूची को लेकर के हम बात कर रहे हैं लगातार, क्या उम्मीदवारों की सूची थोड़ा लेट हो सकती है? नहीं, देखिए उम्मीदवारों की सूची की जहां तक हम बात कर रहे हैं, ये नामांकन से जोड़कर ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले कहीं ना कहीं दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो ये तो 5 तारीख से जोड़कर इसे देखा जा रहा था, क्योंकि 3 या 4 को लेकर बावरिया भी कह चुके हैं कांग्रेस की लिस्ट की बात, और आने वाले 1 से 2 दिन में बीजेपी की लिस्ट आने की भी संभावना है। तो ये 5 तारीख से जोड़कर ही कि उससे पहले पहले, हालांकि कैंपेनिंग का वक्त ज्यादा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है पहले के मुकाबले, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क पड़ेगा, इस बात को भी मानना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुद्दे, रणनीति या उम्मीदवार किन किन चेहरों के साथ मैदान में जाना है, ये कहीं ना कहीं पहले से ही पार्टी हाईकमान, क्या सोशल इंजीनियरिंग की जानी है, परिवारवाद को लेकर भी जैसे हम बात करते हैं, बीजेपी पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन रखती थी उनमें कोई बदलाव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, पहले जिस दिशा में चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, जो तैयारियां की जा रही थी, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ये कहना मुश्किल होगा।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि 5 तारीख से नामांकन शुरू होंगे, तो उससे पहले लिस्ट जो है वो दोनों दलों की तरफ से सामने आ सकती है। लेकिन जो आखिरी लिस्ट या फिर जिन सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आता है, जिन सीटों पर इस तरह की ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि यहाँ पर भीतरघात हो सकता है, बगावत हो सकती है, उन सीटों को लेकर के जो आखिरी सूची की बात की जाती है, तो क्या उसमें उसकी रणनीति में कुछ बदलाव कहीं ना कहीं होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं? चलिए देखने वाली बात होगी हितेंद्र क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी कभी भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस का भी प्रयास 3-4 तारीख तक रहेगा। अब अगर कुछ सीटों पर बात नहीं बन पाती है, कहीं पेच फंसता है, तो हाँ वक्त जरूर रहेगा पार्टियों के पास उसे लेकर मंथन करने का। ये अगर ये पोस्टपोन किया गया कि हाँ इस पर मांग की गई थी बीजेपी, इनेलो और बिश्नोई समाज की ओर से, लेकिन हम बात करें कि सत्तासीन पार्टी को भले ही विपक्ष कहता रहे फायदा मिल सकता कि, लेकिन सभी जानते हैं आचार संहिता लग चुकी है, सरकार के नाते बीजेपी कुछ करे ये भी सभी जानते हैं बिल्कुल भी मुमकिन इस वक्त नहीं है। कैंपेनिंग का वक्त रहेगा, जो जो मुद्दे भुनाए जाने हैं, जो जो मुद्दे उठाए जाने हैं, उन्हें जनता तक, अपने वोटर्स तक पहुंचाने का वक्त रहेगा। उम्मीदवारों के सामने मंथन जो लगभग फाइनलाइज की जा रही हैं सीटें जहां पेच फंसे हैं। चूंकि जब हम बीजेपी की बात करते हैं, हम दिन भर, क्योंकि जब से ही बैठ के जा रही हैं, हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लगातार हरियाणा महासंग्राम की महा कवरेज हरियाणा न्यूज पर जारी है। तो हरियाणा बीजेपी को लेकर भी लगातार ये चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट को लेकर पेंच फंसा के 6 से 7 सीटों पर कहीं ना कहीं हम राव इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, वो फ्री हैंड मांग रहे हैं कि इन सीटों पर उनके जिन्हें वो टिकट दिलवाना चाहते हैं हाईकमान उनको टिकट दे। उनकी बेटी को लेकर फाइनल हो चुका, लगभग फाइनल, हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी ऑफिशियल अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है क्योंकि अभी लिस्ट नहीं आई है। अटेली से वो चुनाव लड़ रही है। कोसली को लेकर चर्चाएं हैं, लक्ष्मण यादव का टिकट कट सकता है। बावल जो कि एक वक्त में जब कांग्रेस में राव इंद्रजीत होते थे, बावल से जो विधायक हैं 2 बार के और 2 बार से मंत्री भी हैं बनवारी लाल, उनके टिकट कटने की भी संभावनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और तो पटौदी से भी सत्यप्रकाश रावता, वो भी किसी वक्त हम बात करें तो राव इंद्रजीत के करीबी होते थे, उनकी भी टिकट कर सकती है। तो अभी जो बड़े नेता हैं वो अपने करीबियों को, अपने चाहने वालों को टिकट दिलवाने के लिए अब भी प्रयास कर रहे हैं, जबकि अंतिम मंथन लगभग कर लिया गया कि पहली लिस्ट के लिए आने वाली जो लिस्टिंग है उनके लिए भी मंथन बीजेपी में किया जाना है। कांग्रेस में जो तमाम बड़े नेता हैं उनमें भी कोटा सिस्टम आप जानते हैं, भले ही डिनाई करते रहे नेता, लेकिन हमने बार बार देखा है। तो कांग्रेस भी स्क्रीनिंग कमेटी में भी अपना मंथन कर रही है। तो अब जबकि तारीखों में तब्दीली हो गई है, हो सकता है थोड़ी बहुत रणनीति इन दलों की ओर से चेंज की जाए, कोई बदलाव इनमें लाया जाए, उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर। और पहले प्रयास ये है कि जो लोग, क्योंकि इस बार संभव है कि दोनों दलों में, क्योंकि मुकाबला लोकसभा में हमने देखा कि कांटे की टक्कर हमने देखी है, सीटों के लिहाज से भी बार बार हम करते हैं, कहते हैं अलग अलग हलकों में लीड के लिहाज से भी दोनों ही पार्टियां लगभग बराबर की स्थिति में खड़ी हैं। एक हैट्रिक की बात करें जो कि कभी हरियाणा में नहीं हुआ बीजेपी को लेकर, जब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, हम बात करें कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो आवेदन किए गए थे उनमें से एक हल्के के लिए एक नाम का चयन करना, जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढना, और उसके बाद जो बाकी लोग प्रयास कर रहे थे जिनकी ओर से आवेदन किया गया था उन्हें पार्टी में रोक कर रखना, ये बात भी सुनिश्चित करना कि दल बदल ना हो, भगदड़ ना मचे, कोई निर्दलीय ताल ना ठोके, ये दोनों ही दलों के लिए मुश्किल होने जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं निर्दलियों की संख्या इस बार हरियाणा विधानसभा में हम देख सकते हैं पहले के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। तो अब जो आज की बड़ी खबर है वो हमने अपने दर्शकों को दी है हितेंद्र, पोलिंग डेट में बदलाव हो गया है। सबसे बड़ी खबर है हरियाणा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा चुनाव की तारीखों में अब तब्दीली की। तो अब 1 अक्टूबर को चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। 8 अक्टूबर को हरियाणा में भी जम्मू कश्मीर के साथ वोट काउंटिंग के साथ चुनाव परिणाम हरियाणा में भी 8 अक्टूबर को आएंगे। बिल्कुल, हरियाणा में चुनाव का शेड्यूल बदल दिया गया है, वोटिंग की तारीख बदल दी गई है, लेकिन जैसे ही ये पत्र लिखे गए थे बीजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, विष्णु महासभा की तरफ से जो पत्र लिखा गया, उसके बाद चर्चा की गई, चुनाव आयोग ने घंटों तक इस पर मंथन किया था, लेकिन उसके बाद ये भी बात सामने आई कि चुनाव की तारीख में कोई बदलाव नहीं। और अब आज अचानक से जब ये फैसला लिया जाता है, ये प्रेस नोट जारी किया जाता है, तो इसके बीच में क्या कुछ चला चुनाव आयोग में, किस तरह की चर्चाएं हुई जो अब ये फैसला लेना पड़ा चुनाव आयोग को? ज्योति, इस बारे में कोई जानकारी सामने आई? बिल्कुल, देखिए खबरें थी कि मंगलवार को मीटिंग होगी तो उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। मंगलवार को बैठक हुई थी, उसके बाद ये था प्रेस रिलीज कर जानकारी दी जाएगी मीडिया को, वो जानकारी दी भी गई, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 1 तारीख को वोटिंग होनी थी जो कि निर्वाचन आयोग की ओर से पहले तारीख डिसाइड की गई थी, शेड्यूल जारी किया गया था, 1 अक्टूबर को ही होगी, ये जो उस बैठक के बाद डिसाइड किया गया, जो जानकारी दी गई थी। लेकिन आज अचानक ये बड़ी खबर सामने आती है कि बदलाव कर दिया गया है। उसी लेटर जो लिखे गए थे, जो पत्र लिखे गए थे, उन्हीं को ग्राउंड बताते हुए जानकारी दी गई है। जो बिश्नोई समाज का
का जो धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, हरियाणा से राजस्थान लोग जाएंगे, वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हो सकता है, इस बात का जो हवाला दिया गया था पत्रों के माध्यम से, उसे कहीं ना कहीं कंसीडर करते हुए अब निर्वाचन आयोग की ओर से फैसला ले लिया गया है। आज अचानक की तारीखें बदले जाने का ऐलान कर दिया गया है। तो हरियाणा में चुनाव अनाउंस होने के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है, अब तक की सबसे बड़ी चुनाव से जुड़ी खबर है। 1 तारीख को वोटिंग नहीं होने जा रही है, समय थोड़ा ज्यादा रहेगा कैंपेनिंग के लिए, मुद्दे उठाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, उम्मीदवारों के सामने और तमाम दलों के सामने भी। बिल्कुल, लेकिन इसका असर अगर वोटर्स की बात करें तो वोटर्स पर किस तरह का असर इसका देखने को मिल सकता है? देखिए, जो जिस बात का हवाला दिया गया कि जिसको बीजेपी भी बहुत गंभीरता से बीजेपी ने लिया है, इनेलो ने भी बहुत गंभीरता से इसे लिया है, बिश्नोई समाज का ये धार्मिक कार्यक्रम। अब वाकई वोट प्रतिशत कम होने का जो डर था, जो आशंका थी, उसका हवाला दिया गया है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं वोट फीसद बढ़ सकता है और फायदा, क्योंकि बीजेपी ने पत्र लिखा है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट संदेश देने का प्रयास जरूर किया गया है बीजेपी की ओर से कि जो बिश्नोई समाज है उनकी धार्मिक भावनाएं या उनके त्योहार, उनके धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए मायने रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस भी स्तर पर जितना प्रभावित हो सकता है, बीजेपी को थोड़ा फायदा इसका जरूर मिल सकता है हितेंद्र, क्योंकि कांग्रेस तो अब भी हम सुन रहे थे गीता भोकल को, वो इन तमाम बातों को जिनका हवाला दिया जा रहा है उन्हें खारिज करती नजर आई। कुमारी सैलजा की ओर से तो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की गई जिसमें कहा गया क्योंकि छुट्टी होने जा रही है इसलिए छुट्टी का हवाला दिया जा रहा है, लॉन्ग वीकेंड का हवाला दिया जा रहा है, चुनाव पोस्टपोन करवाए जाने की बातें हो रही हैं। हाँ, रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी स्वागत कर रही है निर्वाचन आयोग के इस फैसले का, बिश्नोई समाज की ओर से भी स्वागत किया जाएगा इस फैसले का, क्योंकि जो पत्र लिखे गए थे उसके बाद निर्वाचन आयोग की बैठक हुई थी और कोई तब्दीली नहीं की गई थी, इस बात को कंसीडर नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं निराशा भी बिश्नोई समाज में इस बात को लेकर रही होगी। तो अब इस खबर के साथ और इस तब्दीली के साथ ये लोग, जिसमें आप बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, बिश्नोई समाज की बात करें, ये जरूर इस फैसले का स्वागत करने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ रवि कलिरमन हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में मिल पा रही है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था कि हरियाणा में वोटिंग की डेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब 2 दिन के बाद अचानक से बदलाव कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो पत्र लिखा गया था उसको आधार बनाया गया है और उन पत्रों की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था, साथ साथ आईएनएलडी की तरफ से एक पत्र लिखा गया था, इसके साथ साथ बिश्नोई समाज की तरफ से पत्र लिखा गया था। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज घटने का डर जो था वो बीजेपी की तरफ से जताया गया था कि वोटिंग परसेंटेज जो है घट सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने को लेकर प्रयासरत रहता है, तरह तरह की उनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तमाम वोटर्स के लिए। बुजुर्ग वोटर्स के लिए घर घर जाकर वोटिंग कराने की नई परंपरा जो है वो शुरू की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन काफी सजग रहता है कि चुनाव प्रतिशत कम से कम बेहतर रहे। तो उसको देखते हुए, उन लेटर्स को देखते हुए, तमाम खुशियों को देखते हुए, बिश्नोई समाज के त्योहार को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। हालांकि तमाम जो इवेंट्स हैं वो बदस्तूर उसी प्रकार से जारी रहेंगे, सिर्फ डेट ऑफ पोल उसमें बदलाव किया गया है और डेट ऑफ काउंटिंग उसमें बदलाव किया गया है। ये 2 चीज जो है वो बदली गई है। बाकी डेट ऑफ जो नॉमिनेशन है वो 12 तारीख तक जो है वो चलने वाला है। इसके साथ स्क्रूटनी की अगर बात की जाए वो 13 तारीख से रहने वाली है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कैंडिडेट का 16 तारीख जो है वो रहेगा। तो ये तमाम चीजें हैं वो इसी प्रकार से रहेंगी। लेकिन ये चुनाव की अगर बात की जाए, चुनाव की जो पोल की प्रक्रिया है उसमें ये बदलाव जरूर किया गया है। पोल 5 तारीख को होंगे, काउंटिंग 8 तारीख को होगी और इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो चुनाव होने थे वो भी एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसकी काउंटिंग हरियाणा की जो काउंटिंग होगी उसके साथ ही होगी, यानी कि 8 अक्टूबर अब काउंटिंग का डेट जो है वो निर्धारित की गई है। और तमाम राजनीतिक दल की अगर बात की जाए, खासकर बीजेपी की बात की जाए, एनएलडी की बात की जाए, उनकी तरफ से पत्र लिखा गया था। हालांकि कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही थी। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं और समय चाहती है ताकि कुछ ना कुछ और बेहतर की तरफ वो जा सके, या फिर यूं कह लीजिए कि चुनाव से डरी हुई बीजेपी है। बीजेपी को समझ आ गया है कि प्रदेश में इस बार उनके खाते में सीटें जो है वो नहीं जाने वाली, प्रदेश के लोग उन पर विश्वास नहीं करने वाले, इसलिए चुनाव टालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है।
बिल्कुल रवि, हरियाणा के चुनाव में क्योंकि वोटिंग की डेट बदली गई है, परिणाम की डेट बदली गई है, तो क्या कुछ असर इस बदलाव का देखने को मिल सकता है हरियाणा के चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम राजनीतिक दलों को इसका फायदा तो होगा, क्योंकि एक थोड़ा सा समय जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वीक ऑफ की बात की जाए, जो लंबी छुट्टियां थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं और छुट्टियां अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं, छुट्टियों में कहीं इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर वोटिंग जो है वो प्रभावित होती है, मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरता है। तो सबसे पहली चीज तो मतदान प्रतिशत इससे बढ़ सकता है। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों को 3 से 4 दिन का समय और मिल जाएगा अपना प्रचार करने के लिए। और जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के लिए ये कहा जा रहा था धार्मिक त्योहार है, वो राजस्थान पूजा करने के लिए जाते हैं, राजस्थान उन दिनों जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक विशेष समुदाय का त्योहार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज के लेटर को भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरफ से ध्यान में रखा गया है। तो किसी समाज जब इस प्रकार का कोई लेटर लिखता है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन या फिर अन्य जो संस्थाएं हैं उस पर खास तौर पर गौर करती हैं। तो उसी का परिणाम है कि ये बदलाव जो है वो किया गया है और तमाम राजनीतिक दलों को इसका फायदा होगा और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरह की बातें सियासी गलियारों में चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर वोटिंग 1 तारीख को हुई, और इसीलिए इस तरह की मांग की गई है चुनाव आयोग से, इस तरह की तमाम चर्चाएं चली जब पत्र लिखा गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तो क्या इसका बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलने वाला है अब, क्योंकि वोटिंग की तारीख को बदल दिया गया है, 5 तारीख को वोटिंग होगी? देखिए, बिल्कुल फायदा बीजेपी की बात करें या फिर अन्य दलों की बात करें, फायदा सभी को मिलने वाला है। खासकर बीजेपी की तरफ से इसलिए लिखा गया था, कुलदीप बिश्नोई समाज चाहते हैं, एक बड़ा प्रभाव बिश्नोई वोटर्स पे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने वोटर्स को ऐसा नहीं चाहते थे कि वोटर्स उन दिनों बाहर रहें, जो धार्मिक कार्यक्रम है उसमें वो वोटर्स जाए और कहीं ना कहीं वो अपने वोट से, अपने मत से वंचित रहें। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये तमाम चिट्ठियां जो है वो लिखी गई थी, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे बिश्नोई समाज की तरफ से बात की जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है ऐलान कर दिया गया है, जो वोटिंग का जो डेट है उसमें बदलाव किया गया है, काउंटिंग की डेट में बदलाव किया गया है। तमाम जो छुट्टियां इस दौरान रहनी थी उसके बाद की अगर बात की जाए तो छुट्टियों के बाद जब वर्किंग डेज होंगे तो वर्किंग डेज के बाद शनिवार जो आएगा उसको ये वोटिंग जो है वो होनी है। जी, लेकिन अगर क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, बाकी शेड्यूल ऐसे क्या ऐसे ही रहने वाला है, तो क्या राजनीतिक दलों की रणनीति में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि वोटिंग में डिले हुआ है? देखिए, सिर्फ प्रचार को देखते हुए प्रचार में के जो उनकी तमाम तरह की जो तैयारियां थी उसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है। रणनीति उसी प्रकार से रहनी है, टिकट उसी प्रकार से जो जारी किए जाएंगे, तमाम चीजें जो बैठकों का दौर है वो उसी प्रकार से बदस्तूर जारी रहेगा। जो कार्यक्रम चुनाव के और अन्य जिसको कह सकते हैं डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ विड्रॉल और डेट ऑफ स्क्रूटनी, तो तमाम जो है एज इट इज रहने वाली है। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनाव प्रचार में जो तारीख है उसमें आगे पीछे किया जा सकता है। पहले जो चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो 1 तारीख को पोल है तो 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता था। अब 5 तारीख को पोल है तो कहीं ना कहीं 5 तारीख से 24 घंटे पहले ये जो पोल है वो बंद हो जो क्या कहते हैं, तो इसमें लगातार जो प्रचार किया जाता है उसको बंद करने को लेकर चीजें जो होती हैं उसको कहीं ना कहीं 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। और ये तमाम चीजें तमाम राजनीतिक दलों की भी लागू होती हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का नया शेड्यूल आपको बता दें, गैजेट नोटिफिकेशन 5 तारीख को 5 सितंबर को होगा। इसी दिन से नॉमिनेशन की शुरुआत होगी और नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है वो 12 तारीख है, यानी कि वैसे के वैसा ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहने वाली है। नामांकन पत्रों की पड़ताल 13 सितंबर को, नाम वापसी की आखिरी तारीख 16 सितंबर। मतदान की तारीख में बदलाव किया गया है, 5 अक्टूबर को मतदान और रिजल्ट 8 तारीख को। पहले वोटिंग की तारीख थी 1 अक्टूबर, लेकिन अब 5 अक्टूबर। पहले मतगणना की तारीख थी 4 अक्टूबर और अब 8 अक्टूबर। हरियाणा में चुनाव की तारीख में यह बड़ा बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 तारीख को वोटिंग होनी थी लेकिन अब 1 तारीख को वोटिंग नहीं होगी।
5 तारीख को वोटिंग होगी, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी हरियाणा में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा, पूरे प्रदेश भर में एक ही दिन में मतदान होगा और रिजल्ट 8 तारीख को घोषित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह से 8 तारीख को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। हरियाणा में वोटिंग के शेड्यूल में बदलाव किया गया है, वोटिंग की तारीख बदल दी गई है।